यही चीजें इसमें क्या घटाते हैं क्या बढ़ाते हैं वो तो देखिए सर्टिफिकेट कोर्स में डिप्लोमा भी पढ़ाया जाता है, लेकिन 12 दिन में इतनी जानकारी मिल जाए कि हम स्वस्थ बने रहे, परिवार को स्वस्थ रखें। लेकिन रोग हो गया है फिर चुम्बक लगाना, ये क्लास हमारी बीमारियों से बचने के तरीके सिखाई है। अंदर यात्रा प्रवेश कर करके और अवचेतन को आपने दे दिया फीडबैक, तो जो चाहेंगे वही होगा। हमारा गायत्री परिवार कहता भी है जो जैसा सोचता है करता है वैसा होता हुआ चला जाता है। कल हम लोग उसी अंतरिक्ष यात्रा करेंगे, इसी पर हम कल अवचेतन को खोलेंगे। अग्नि, अगर कहीं 3 नंबर लिखा है तो जान लो कि अग्नि को अब पीला लगाना है, घटाना है तो पीला चुंबक, बढ़ाना है तो सफेद चुंबक। 4 नंबर जल, अभी हमने हरा रंग किसको लगाने को बताया है। एक 3 नंबर उंगली है, 4 नंबर देख लीजिएगा। हरा रंग 3 पे लगाएंगे तो अग्नि कम हो जाएगी, और हरा रंग 4 पे लगाएंगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, पानी बढ़ जाएगा। तो अग्नि कम होगी और पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, जो होता है वो नहीं होगा। 5 नंबर पृथ्वी है, 6 नंबर काल है। अब देखिए इस क्लास के लिए मैं सुबह यहाँ क्लास छोड़ के तुरंत लाइब्रेरी चला गया था, बहुत जरूरी काम था। कल सैटरडे संडे, इसलिए वहाँ के लोग लाइब्रेरी की टीम वालों को पता चला कि चंदन जी आए हैं, वहाँ भी योग के कई संगठन में सुबह ही फोन आ गया था हमारे गुरु का। जिन्होंने 8 नंबर मन, 9 नंबर आत्मा, ये है आयुर्वेद में वर्णित 10 द्रव्य। तो जो परिचय में आपके नंबर लिखा ना, ये जान लीजिए इन्हीं के नंबर है वो। एक जो सिंबल कहीं वायु लिखे, 2 नंबर है तो वायु है, 0 है कम, 1 नंबर आकाश। अब इनकी उंगलियों को देखेंगे, कुंडलनी से 10 बिजली के तार निकल करके 5 सीधे सहस्रार चक्र तक मिलते हैं। अभी देखेंगे लोकेशन, और पीछे से निकल करके यहाँ आकर के मिलते हैं, यहाँ एंटीना लगा हुआ छतरी। और ये एक तो डायरेक्ट भोजन के द्वारा, और दूसरा कॉस्मिक एनर्जी हमारा सहस्रार चक्र लेके कुंडलनी को बैलेंस बनाए रखता है। तभी जीव आपकी बहुत बड़ी, हमने सारी ऊर्जा केवल खाने पीने योग तक यहीं तक सीमित कर दिया है। आप वो काम कर सकते हैं, अपने को जागृत करके आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच लीजिए कि आपको ये करना है, ये बनना है, हो जाएगा व्यक्ति। आपके तो वो पावर है, हनुमान जी लंका फांद सकते थे, का चुप साधे रहो बलवाना, पन पवन तनय पन पल पवन समाना, तुरंत ही भयो पर्वत आधारा। आप में ऐसी प्रतिभाएं हैं, इतनी प्रतिभा है, उसको जागृत कर लिया जाए। देखिए चूंकि जीवन सूर्य से ही है, वनस्पतियां और अन्न के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं। अन्न का एक चैप्टर भी होता, चूंकि एक क्लास कभी निरस्त है। भोजन कब, भोजन क्यों, रक्त बन गया, मांस बन गई, मेदा बन गई, अस्थि बन गई, मज्जा बन गया, शुक्र से बन गया शरीर, ओवा एंड स्पर्म कंसीव पीरियड में 9 माह के उदर में ये सोलर प्लेक्सस नाभि ही तो पोषण देती है। और 8वां प्राण बनते हैं, प्राण और प्राणों के बंधन छुड़ाने के लिए, मुक्ति के लिए
धर्म अर्थ काल मोक्ष चारों को प्राप्त करने के लिए हमारा चिर परिचित मन सबसे बड़ा मित्र, लेकिन आज ये शत्रु बन बैठा है। हमें नहीं लगता कि हमारा शत्रु है, हम माया मोह में उलझे रहते हैं। जो हमारा अपना है वो गैर लगता है, कभी कभी याद आती है उसकी, और जो हमारे अपने नहीं है वो हमारे अपने लगते हैं, क्यों? मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। जब योग की गहराइयों में आप भीतर जाएंगे तो सच्चाई हटती जाएगी, आती जाएगी, पर्दा हटता जाएगा, कोहरा छटता जाएगा। रहेंगे तो घर में, लेकिन ध्यान लगा रहे कि मैं कहीं से आया हूँ, किस मकसद से, किस उद्देश्य से आया हूँ, कर क्या रहा हूँ। तो परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन तो करेंगे, मोह नहीं रहेगा, क्योंकि मोह सकल व्याधि का मूल। शरीर के प्रति ईमानदारी जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे हम, मोह नहीं रहेगा। सात चक्र, ये कुंडली आगे भी पीछे भी, यही से 10 बिजली के तार कुंडली से निकलते हैं। 0 दाहिनी ओर 1 नंबर आकाश, बाईं ओर 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि और 4 नंबर जल, इन्हें प्राण बहते हैं। 9 नंबर आत्मा, 8 नंबर मन, 5 नंबर पृथ्वी, 7 नंबर दिशा और 6 नंबर काल। इनमें प्राण बहते रहते हैं, शरीर में गर्मी रहती है, हम जीवित रहते हैं। कहीं प्राण बढ़ गया, लकवा मार गया, हार्ट अटैक हो गया, प्राण कम हो गए, गठिया हो गई, थायराइड हो गया, ट्यूमर बन गया, कैंसर हो गया, करते रहो दवाई। डायबिटीज हो गई तो पूरे जीवन गोली खाएंगे, थायराइड हो गया तो पूरे जीवन काल गोली खाएंगे, बीपी हाई हो गया तो पूरे जीवन गोली खाएंगे। इसी के लिए देवता तरसते नहीं। वो योग करने आना चाहते, योग बाहर संभव नहीं है, स्वर्ग में वहां भोग है। ये कर्म योनि है, ये योग योनि है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि नियरेस्ट परमात्मा के है वो। करता क्यों नहीं पाता? मोह के कारण शरीर में, परिवार में उलझा रहता है, माया मोह में, वासना तृष्णा अहंता में कोलुका बैल बने रहते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर सोते समय, सोने के 5 मिनट तक के बाद खुल जाता है, खुला रहता है सोने में, उस समय आप फीडबैक दीजिए जो चाहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ कि वो हो रहा है, और वैसा अभिनय करिए, वो होने लगेगा। यही जगने के 5 मिनट पहले लेटे लेते ही आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो अधूरी इच्छा रह गई है, वो चिंतन में लगे, तब मन के साथ ये हो रहा है और होगा, निश्चित होगा, और लगातार फीडबैक देते रहेंगे, एक दिन वो होने लगेगा। चाहे दुख में हो, चाहे सुख। दुख के बारे में चिंतन करेंगे तो दुख आएंगे, सुख के बारे में चिंतन करेंगे तो सुख। कल शरीर के बारे में, परिवार के बारे में, रोजी रोजगार के बारे में, धन, इन चीजों के बारे में हम जैसा चिंतन करेंगे, अवचेतन में वैसा ही होगा। ये बायां, हमने उंगलियां क्रम से घुमवाई हैं। क्रम देख लीजिए क्या है। 0 माने जन्म जात रोगों का और जन्म देने वाले अंगों का इलाज। 1 नंबर आकाश की उंगली है, 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि, 4 नंबर जल, 5 नंबर पृथ्वी, 6 नंबर काल, 7 नंबर दिशा, 8 नंबर मन और 9 नंबर आत्मा। आत्मा
ये तम है, ये है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये मन की उंगली 8 नंबर। ये काल की उंगली है, काल। ये दिशा की उंगली है, और ये 9 नंबर आत्मा है। देखिए एक्यूप्रेशर की हमारी मात्र 6 किताबें हिंदी में है, हालांकि पॉकेट बुक साइज में। 1 नंबर में क्या है? भौतिक तत्व है। यहाँ हमारे फेफड़े हैं, और ये दाहिना कान है, ये बड़ी आंख है, बढ़िया। 2 नंबर में क्या है? हृदय है, यहाँ बायां कान है, यहाँ छोटी आंख है। इन जोड़ों पर इनका इलाज करेंगे और रोज घुमाएंगे तो इनकी बीमारियां नहीं आएंगी। 3 नंबर, यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर आंख है बाई, यहाँ पित्त की थैली है। रोज घुमाइए, इनसे संबंधित रोग नहीं आएंगे, और हो जाए तो लीवर का इलाज यहाँ करेंगे, मोतियाबिंद का इलाज यहाँ करेंगे, पित्ताशय का इलाज पथरी का यहाँ करेंगे। इसमें हम डायलिसिस करते हैं किडनी की। किडनी, दाहिनी आंख, और ये मूत्रप्राशन यूरिन संबंधित दिक्कत, यूटीआई महिलाओं को अक्सर होता है। छींक आए तो, खांसी आए तो, यूरिन डिस्चार्ज, यूरिन की लंबाई 2.5 इंच होने के कारण, तो उनका इलाज यहाँ होता है। 5 नंबर पृथ्वी तत्व है, नीचे तिल्ली, बीच में हड्डी और नाक दोनों है, कैल्शियम, और ये अमाशय है बस। और ये 7 और 8 ये हमारे ब्रेन है। 6 नंबर में देख लीजिए क्या है? ये गर्दन है, ऊपर का जोड़, बीच का पीठ, और नीचे का कमर। 9 नंबर ये बवासीर के लिए। अब एक एक को संक्षिप्त में समझ लीजिए, ताकि कल जब आप उंगलियां घुमाएं आपको पता हो कि हम कर क्या रहे, और कोई बीमारी आ जाए या आपके पास नोट रहेगा, आप यहाँ उपचार कर सकते हो। क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे पिछले सनातन में हुआ था, केवल 2 लोगों ने किताबें लिया था 70 लोगों में, ट्रेनिंग जरूर 15 लोगों ने लिया था, वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स किया था। इनमें 3 लोग डिप्लोमा भी कर रहे हैं, ये अच्छी बात रही। अब जिनके पास किताब नहीं है, नोट भी नहीं किया, तो ऊपर से निकल गई बात। फिर ये दोबारा कहीं जल्दी से उपलब्ध 0 जन्म का। अगर किसी को ट्यूमर बन जाए, महिलाओं को ट्यूब ब्लॉक हो जाए, पीसीओडी हो जाए, व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इंटरप्रोलाइज कर रहा है, भाइयों को प्रोस्टेट बढ़ रहा है, दोनों जोड़ पर रोज मेथी की पट्टी बांधिए, आराम मिलेगा। ठीक नहीं होगा, ठीक करने के लिए चुंबक लगाना होगा। आयुर्वेद का पहल कौन सा प्रयोजन है? आत्मस विकार प्रशमनचा। और अगर आप चाहते कि महिलाओं को ट्यूमर ना बने, भाइयों को प्रोस्टेट ना बढ़े, तो इस उंगली को, अंगूठे को दिन में 2 बार घुमाना है। कैसे घुमाएंगे देखिए, वहां से दूर से दिख रहा कि नहीं आपको? अंगूठे को हमेशा उंगली की ओर 1, अब अपनी साइड में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कभी ट्यूमर बनेंगे नहीं, और बन जाए इसी में, चाहे ट्यूब खोलना हो या पीसीओडी हो गया हो, यूट्रस नीचे आ रहा हो, सबका इलाज इसी में होगा। अब नंबर 1, किसी को टीबी हो, खांसी हो, सांस फूलती हो, तो नीचे मेथी की पट्टी बांधिए। टेम्परेरी है मेथी की पट्टी, प्रॉपर ट्रीटमेंट चुंबक के द्वारा ही होता है, लेकिन घरेलू इलाज हो जाता है। यहाँ दाहिना कान बहता है, कम सुनाई पड़ता है, यहाँ इलाज होगा। पेट नहीं साफ होकर देता, बड़ी आंख,
यहाँ पर इलाज होगा। और रोज घुमाते रहिए, 100 साल तक ये काम करते रहिए। जीव एवं सकम की बात, तभी सकम की बात किया है पतंजलि जी महाराज ने। रोज घुमाइए 10 बार। इसमें बाईपास सर्जरी करते हैं, हार्ट की दिक्कत यहाँ पर, बायां कान यहाँ पर और छोटी आंख यहाँ पर, और रोज घुमाइए, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। सर डायबिटीज के लिए क्या कौन सा? अरे डायबिटीज यहाँ मेथी लगाइए, दाहिनी आंख की दिक्कत है यहाँ लगाइए, पेशाब बार बार जाना पड़ता है यहाँ लगाइए, और रोज घुमाते रहिए तो किडनी फेल करेगी ना। ऐसे घुमाते देख लीजिए उंगलियों को, हमेशा अंगूठे को पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सुबह, 10 बार शाम। 5 नंबर, भूख नहीं लगती, कमजोरी, हीमोग्लोबिन यहाँ पर, हड्डियां कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर, मेथी, गैस ज्यादा बनती है या खाना खाने के बाद प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ उनकी 10 जाना पड़ता हो। और रोज घुमाएंगे इनकी समस्याएं नहीं आएंगी। रोज अपने शरीर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 6 नंबर बच्चियों को जरूर बता दीजिए 12 साल के बाद, क्योंकि ये टाइम की उंगली है, मेंसेस टाइम से होंगे ना आगे ना पीछे। चलो, और गर्दन में दर्द हो, मेथी की पट्टी बांधो, 50% तुरंत आराम मिलेगा। पीठ में दर्द है, पीछे, कमर में दर्द है, पीछे, रोज घुमाओगे दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 7 8 अपने बच्चों की जरूर घुमाइए, अपनी भी घुमाइए। गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं भगवान? पाप से बुराइयों से छुड़ाइए, अच्छाई बीमारी में चुपक लगेगा। तो रोज 10 उंगलियों को 10 बार घुमाना है, जल्दी से रोग नहीं आ गए तो मेथी या चुम्बक लगाना पड़ेगा। अब देखिए महिलाओं के बारे में जान लीजिए, मैं आप 2 पॉइंट मैंने कहा था उस पर लेकर समापन करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी, बच्चे नहीं हुए, 6 साल 10 साल हो गया, सामान्य है। अगर प्रॉब्लम है तो चुम्बक लगेगी, ये घरेलू इलाज। दोनों जोड़ पर मेथी की पट्टी 6 महीने बाद है। प्रायः देखा गया है कि गर्भधारण की समय पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अब नॉर्मल डिलीवरी लेना है, जैसे पहला महीना लगे, 1 नंबर उंगली तीनों जोड़ पर मेथी की पट्टी बांधिए, रात में बांधिए, सुबह निकाल के फेंक दीजिए। जब बच्चा स्वस्थ रहेंगे, उस महीने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वाट नहीं होने पाएगा, डिलीवरी नॉर्मल। दूसरे महीने में 2 नंबर उंगली, तीसरे महीने में 3 नंबर, चौथे महीने में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7, आठवें में 8। नॉर्मल डिलीवरी और लेबर पेन कम करने के लिए 9 नंबर अंगूठे पर मेथी की पट्टी लगाते हैं, डिलीवरी नॉर्मल। अब इसके बाद हम आपको 2 पॉइंट मैंने कहा था शेयर करने के लिए। बच्चा पेट उल्टा है, नाल फंसी है, तो क्या करेंगे? और बच्चे को रुलाने का पॉइंट है, जैसे बच्चा पैदा हो छू दीजिए, बच्चा रो देगा, पूरे जीवन स्वस्थ रहेगा। और जो बच्चा पैदा होने के 1 मिनट के भीतर नहीं रोया वो अपंग हो जाएगा। ये सब हमारी किताबों में लिखा हुआ भी है। ये कहिए ना, एक्यूप्रेशर में K1 ये क्या काम करता है? जिससे बच्चा पैदा होगा, अब देखिए माँ के पेट में बच्चा 9 महीने उल्टा लटका होता है। अब जैसे नाल कटेगी, क्योंकि वो नाल से मां से जुड़ा हुआ है, तो जैसे नाल कटी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, अभी ऊर्जा बच्चे के सारे अगर काम नहीं करते तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, नर्सें बच्चे को उल्टा लटका देती हैं, ठोकती हैं पीठ में और तल में। एक बात बताइए, ये ठहरा हुआ पानी है,
और ठहरे हुए पानी में अगर कंकड़ी मारेंगे तो क्या होगा? वेग तरंगे। तो जैसे बच्चा पैदा हो, यहां पर और यहां पर 1-1 मिनट 20-20 बार दबा दीजिए, बच्चा तुरंत रो देगा। और जैसे रोएगा, ऊर्जा जो यहां पर इकट्ठी है स्प्रेड हो जाएगी, नाक पोल्स और बहुत मिल जाएंगे और बच्चा पूरे जीवन स्वस्थ रहेगा। और नहीं रोया 1 मिनट के भीतर तो अपंग, लार बहना, चल न पाना, तो ये तमाम बीमारियां ये हर महिला को आना चाहिए। गोड़िए गड्ढा बन जाता है पहला बच्चे को। अच्छा, ये मल्टीपर्पज है। आप बीपी को ठीक करना है बिल्कुल से 2 सुपारी ले लीजिए, नीचे रखिए गोल वाली, और 5 मिनट के खड़े रहिए इनके नीचे, इनको रखे, बीपी नॉर्मल है। अचानक से उठ कर गया हो, कलम लीजिए और 20-20 बार दबा दीजिए, बीपी तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। किसी का पेशाब रुक गया है, किसी को दोनों को दबा दीजिए, पेशाब तुरंत खुल जाएगा। कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है किसी भी कारण से, इनको दबाइए, तुरंत होश में आ जाएगा। ये मल्टीपर्पज पॉइंट पैर को मोड़िए, गड्ढा बन जाता है। अब दूसरा पॉइंट जान लीजिए, गले में फंदा पड़ा है, बच्चा उल्टा है, सिर ऊपर है, पैर नीचे है या तिरछा है, तो भी 2 दाने कहाँ लगाएंगे? अब इसी को मान लीजिए ये पैर का सीधा पॉइंट हो गया, नाखून साइड वाला। ये 15 दिन पहले नाखून के कोने पर और 1 दाना मेथी का यहाँ लगा दीजिए, रात में लगाए। बस केवल 1 दाना मेथी? 1 सिंगल दाना। हाँ। और 15 दिन में घूम करके सिर बच्चे का 7-8 दिन में आ जाता है, नीचे आ जाएगा। और नाल फंसी है तो वो भी हट जाएगा। हमारी तमाम वीडियोस